नमस्कार लाडलों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर, जिनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे लाडलों। आपका पहला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए कोटा जिला। आपका अगला प्रश्न लाडलों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए जयसमंद झील, जिसको डेपर झील भी कहा जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली को कठपुतली भी कहते हैं? तो राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली को कठपुतली कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन डी पपेट शो को। आपका अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन डी ऊंट व चिंकारा दोनों, जिसमें से ऊंट को पशुधन श्रेणी में माना गया था। 2014 में पशुधन श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था और चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था 1981 में लाडलों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, उत्तर प्रदेश। राजस्थान लाडलों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा भारत का। आपका अगला प्रश्न लाडलों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, हेमिस हाइबर्ड, जो लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा लाडलों। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाडलों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न, जल में घुली ऑक्सीजन को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है लाडलों, इसको भी रट लेना आप। आपका अगला प्रश्न लाडलों, रक्त मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी ये गुर्दे में या किडनी में। और आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए लाडलों कि रक्त को शुद्ध कहाँ पे किया जाता है? तो रक्त को शुद्ध जो है लाडलों वो फेफड़ों में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न लाडलों, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है N2O लाडलों, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न लाडलों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को। आपका अगला प्रश्न लाडलों, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था लाडलों ENIAC, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लाडलों। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए लाडलों HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ लिया जाता है लाडलों, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है लाडलों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। HTTP का पोर्ट नंबर, SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है, FTP का पोर्ट नंबर 21 होता है, POP3 का पोर्ट नंबर 110 होता है लाडलों और HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है लाडलों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। आपका अगला प्रश्न लाडलों, एक्सेल में जोड़ या सम निकालने के लिए शॉर्टकट कुंजी किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए का यूज किया जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों बिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है। आपका अगला प्रश्न लाडलों, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है लाडलों, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट।
बहुत से बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एग्ज़ाम में ये करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है लाडलों। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है लाडलों, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लाडलों, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपका अगला प्रश्न लाडलों, राजस्थान के किस जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी जैसलमेर में। आपका अगला प्रश्न लाडलों, राजस्थान का सन सिटी किसे कहा जाता है? सन सिटी या ब्लू सिटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए जोधपुर को राजस्थान की सन सिटी या ब्लू सिटी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, राजस्थान का पहला परमाणु केंद्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए रोज़ लेके आते हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा लाडलों, जोग या गोसरप्पा जलप्रपात, जो कर्नाटक जिले में है, शरावती नदी के ऊपर है लाडलों, जिसको वर्तमान में गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा जो है इनमें से संस्थान करता है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी CSO, जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी लाडलों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद में दो सदन होते हैं लाडलों, एक लोकसभा होता है, एक विधानसभा होता है। तो इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन माना गया है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों का सदन भी कहा जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, क्लोरीन 35 का यूज़ में लिया जाता है लाडलों। क्लोरीन 35 का यूज़ लिया जाता है पानी को साफ करने में। आपका अगला प्रश्न लाडलों, दूध में कौन सा पोषक तत्व है प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, दूध में कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है लाडलों? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का कारण है लाडलों। आपका अगला प्रश्न लाडलों, हमारे दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए कैल्शियम तत्व पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न लाडलों, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच लाडलों 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है लाडलों। रक्त का पीएच हल्का क्षारीय होता है। आपका अगला प्रश्न, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया में उपयोग करते हैं लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न लाडलों, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है लाडलों? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को। नॉर्मन बोरलॉग को जो है लाडलों ऑपरेशन फ्लड या दूध क्रांति का जनक माना गया है लाडलों। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न लाडलों,
भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है लाडलो? तो पहले तो इसरो का वर्तमान में चीफ कौन है लाडलो? तो उसका नाम हो जाएगा लाडलो वी नारायण। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो आपके लिए। और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा लाडलो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है लाडलो? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो बेंगलोर में। आपका अगला प्रश्न लाडलो, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। और भारत रत्न प्राप्त करता पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे लाडलो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे लाडलो, जिनको भारत रत्न दिया गया था सर्वप्रथम 1954 में। लाल किला कहाँ स्थित है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है लाडलो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न लाडलो, मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है लाडलो? इसका सही जवाब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ लाडलो। यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसका जवाब लाडलो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखिए लाडलो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड लाडलो। आपका अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता लाडलो ऑप्शन बी वाल्मीकि राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न लाडलो, कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर एजुकेशन हब कहलाता है लाडलो? तो राजस्थान का कोटा शहर एजुकेशन हब कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, पुष्कर झील किस जिले में स्थित है लाडलो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो अजमेर में स्थित है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे लाडलो, क्योंकि ये जो चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम है और पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है। तो पटवारी में भी इतने सरल सरल प्रश्न आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है लाडलो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो जयपुर में स्थित है, जिस पर 27 सितंबर 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था लाडलो। आपका अगला प्रश्न लाडलो, राजस्थान के किस जिले को हिरणों की भूमि कहा जाता है? हिरणों की भूमि लाडलो कौन सा जिला कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो जोधपुर व बाड़मेर, दोनों जिलों को हिरणों की भूमि कहा जाता है लाडलो। आपका अगला प्रश्न लाडलो, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है लाडलो? तो थार मरुस्थल का अधिकांश भाग लाडलो ऑप्शन ए पाकिस्तान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न लाडलो, सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में गणना का कार्य करता है। सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी लाडलो, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है लाडलो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी लाडलो। आपका अगला प्रश्न लाडलो, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस एस का यूज अपन किसी भी टेक्स्ट को सेव करने के लिए यूज में लेते हैं लाडलो। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो डाटा सुरक्षित रखने के लिए फायरवेल का यूज लिया जाता है लाडलो। आपका इस सेशन का अंतिम प्रश्न है लाडलो, ईमेल एड्रेस में एट द रेट का क्या महत्व है लाडलो? तो एट द रेट जो है यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है लाडलो। ईमेल में मैं आपको बताऊं, एट द रेट बीच में लिखा जाता है, इधर जो नाम होता है उसको यूज़र नेम कहा जाता है लाडलो, और इधर जो gmail.com लगाते हैं उसको अपन डोमेन कहा जाता है लाडलो। जय हिंद जय भारत। जिन्हें मंजिलों का शौक होता है जिन्हें मंजिलों का शौक होता है वो रातों को जागा करते हैं, पढ़ाई में जो जोश दिखा दे वो किस्मत को भी हरा देते हैं लाडलो,
वो किस्मत को भी हरा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।